डेविल से शादी। सुबह सुबह क्यों हार्ट अटैक दे रही हो मॉम? निमी ने क्या बनाया होगा ये तो सब जानते हैं। इस लड़की को भी ना अटैक आता है खाना बनाने का। आज नहीं छोड़ने वाले हूँ इसे मैं। मीता ने ये कहा और जल्दी से उठकर रियान के रूम की तरफ चली गई। वहीं जब निमी रियान के रूम में गई तो देखा कि रियान अपने बेड पर बैठ के बुक पढ़ रहा था। ये देख के निमी बोली, क्या बात है, तुम पढ़ाई भी करते हो? निमी की बात सुनकर रियान ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने निमी के हाथ में देखा जहाँ ब्रेकफास्ट था। ये देख के रियान बोला, तेरे से ज़्यादा ही पढ़ता हूँ और ये माफ़ी मांगने का कौन सा नया तरीका है? रियान की बात सुनकर निमी ने कुछ नहीं कहा और रियान के पास जाके उसके पास वाले टेबल पर खाने की प्लेट रखकर बोली, व्हाटएवर, मैंने गलती की है तो उसके लिए ये क्या है और तुम्हें ये अच्छा लगे तो तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तुम्हें अपने खाने पे इतना भरोसा है कि मुझे ये पसंद आएगा? ट्राई। निमी ने सिर्फ इतना कहा। अब आगे रियान कुछ खा पाता तभी मिता भी वहाँ आ गई और रियान और निमी को देखी और फिर टेबल पर रखे हुए प्लेट में रखे हुए खाने को देखकर सब सही ही लग रहा था। लेकिन मिता ये नहीं भूल सकती थी कि उस खाने को निमी ने बनाया है। मिता ने जब यह सुना था कि निमी ने खाना बनाया है तब मिता को निमी के पिछली बार बनाए हुए सभी खानों की याद आ गई। लेकिन कई बार निमी की कोई गलती नहीं थी। एक बार मिता की वजह से निमी का खाना खराब हुआ था और दूसरी बार उसने जान के उस टाइप की चाय बनाई थी और कई बार कुछ कारण से। अगर देखा जाए तो निमी की गलती नहीं थी, लेकिन निमी के खाने में बैड लक था। वो जब भी कुछ करती सब गलत हो जाता। निमी, तूने खुद से क्यों बनाया ये सब? सिर्फ थे ना? मिता की बात सुनकर निमी ने उस तरफ देखा जहाँ मिता अभी भी नींद में लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अभी भी नाइट ड्रेस में थी। साथ ही उसका फेस और आंखें भी सूजी हुई थी। मिता को देखकर साफ पता चल रहा था कि मिता अभी अभी जागी है। मिता, तू फ्रेश नहीं हुई? ऐसे ही उठकर आ गई? जरा शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख, भूतनी लग रही है। मिता के कर्ली बाल थे जिस वजह से वो जब भी सोती थी तब उसके बाल पूरे बिखर जाते थे। अभी भी मिता के बाल ऐसे ही थे। वहीं मिता निमी की बात सुनकर बोली, बकवास बंद कर, ये बता ये सब करने की क्या जरूरत थी? निमी ने पूरी तरह से मिता की बातों को इग्नोर किया और रियान की तरफ देख के बोली, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये सब। तुम प्लीज इसे खा के बताओ ना कैसा बना है और तुमने मुझे माफ़ किया कि नहीं? रियान ने जब देखा कि उसके लिए ब्रेकफास्ट निमी लेकर आई तभी रियान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और जब ये सुना कि वो खाना निमी ने खुद से बनाया है तब तो उसकी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रियान निमी को अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। जब रियान ने निमी से राखी बंधवाया था तब से ही निमी ने रियान के मन में एक बहन की जगह ले ली थी। आज जब रियान ने यह देखा कि किस तरह से निमी उसे मनाने की कोशिश कर रही है, ये देख के उसके मन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक भाई बहन का रिश्ता सबसे अलग होता है और यहाँ तो रिश्ता मन का है। रियान अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, ठीक है, मैं खा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम ये मत खाओ, मैं नया ब्रेकफास्ट मंगवा देती हूँ। मिता ने जल्दी से ये कहा। वो नहीं चाहती थी कि रियान यह खाना खाए, लेकिन रियान ने मिता की एक बात नहीं सुनी और प्लेट लेकर उसमें से सैंडविच का एक बाइट लिया। रियान ने जैसे ही बाइट लिया तभी उसे जला हुआ टेस्ट आया, लेकिन उसे लगा कि निमी ने उसके लिए इतने मन से बनाया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। निमी ने पूरे दिल से बनाया है। ये सोच के रियान ने अपना मुंह बनाया
और बिना मन के भी उससे सैंडविच के 2-3 बाइट लिया। कैसा बना है? निमी ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा। निमी के चेहरे पर चमक साफ साफ देखा जा सकता था। रियान ने यह सब देख के बोला, हाँ अच्छा बना है, बस थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। रियान ने बहुत ही आराम से कहा। वहीं निमी रियान की बात सुनकर थोड़ी सी सैड हुई, जिस वजह से उसका चेहरा मायूस हो गया। लेकिन उसे तसल्ली थी कि कम से कम रियान को ये अच्छा तो लगा। ये सोचकर निमी खुश हो गई। मिता ने जब सुना कि निमी ने सैंडविच ठीक से बनाया है, ये सोचकर उसने एक चैन की सांस ली और मिता को लगा कि अब कोई गलती नहीं हुई होगी। मिता रिलैक्स ही हुई थी कि तभी उसे रियान की आवाज़ आई, छी, ये कितना गंदा है, ये क्या है? यार, मेरे पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। रियान जिसने अभी अभी मिल्कशेक पिया था, रियान ने जैसे ही मिल्कशेक पिया तभी उसने उसे थूक दिया और ये सब बोलने लगा। रियान के चेहरे पर बहुत बुरे एक्सप्रेशन थे और बोला, निमी ये क्या है? मैंने तो मिल्कशेक बनाया था, निमी ने जल्दी से कहा। रियान की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जिस वजह से बाहर के लोगों ने भी सुन लिया था। काव्या जी को समझ आ गया था कि क्या हुआ होगा। वो दादी के साथ जल्दी से रूम में आई और बोली, रियान बेटा, क्या हुआ? आंटी, मैंने इतने अच्छे से रियान के लिए मिल्कशेक बनाया था, लेकिन इसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। निमी ने काव्या जी की तरफ देख के शिकायत भरे लहजे में कहा, जिसे सुन के रियान बोला, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये अच्छा नहीं है, इतना गंदा है, पता नहीं क्या बना दिया है ये। बकवास बंद कर तू, मैंने इसे अपने मन से बनाया था, ये सोच के कि कल मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तू है ही नहीं किसकी लायक। निमी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। सबको पता लग गया कि अब दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है और कोई कुछ कहता इससे पहले ही रियान बोला, तुझे किसने कहा था अपने मन से मेरे लिए कुछ बनाने को? तू ना अब से मेरे से दूर ही रहना, कल से मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे तो लगता है लोगों को 7.5 ही लगती है, लेकिन मुझे तो तू लग गई है, जिस वजह से मेरे साथ सब गलत ही हुए जा रहा है। रियान, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अगर नहीं खाना ब्रेकफास्ट तो मत खा, लेकिन मेरा दिमाग खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही पागल थी जो सोचा कि कुछ बना के ले जाती हूँ। हाँ, अब सही बात बोली ना, तू सच में पागल है। वो तेरे से भी बड़ा पागल मैं, जो तेरे कहने पे मैंने ये खा लिया। एक तो एक सैंडविच जला हुआ, इतना कि हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन मैंने सोचा सुबह सुबह फ्रेश होके मेरे लिए इतना मन से बनाया है, क्यों मूड खराब करूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी मेरा मूड खराब करने की। रियान की बात सुनकर निमी को बहुत तेज गुस्सा आया। वहीं काव्या जी और दादी जी उन दोनों को लड़ते हुए देख के मिता से बोली, मिता, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? शांत करवा इन दोनों को। दादी, अब ये दोनों मेरे से शांत नहीं होने वाले हैं। मिता की बात पर काव्या जी ने एक गहरी सांस ली। वो तो जब निमी के हाथ में ब्रेकफास्ट देखी थी तभी समझ गई थी कि यही होने वाला है, लेकिन वो निमी को रोक पाती इससे पहले ही निमी वहाँ से निकल गई थी। और अब वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। तू चुप हो जा रियान, नहीं तो कल मैं तेरी आँख फोड़ दूंगी। आज जुबान खींच लूँगी। अच्छा, ऐसे कैसे? कल मार खा लिया, लेकिन आज मैं भी देखता हूँ कि कैसे मुझे हाथ लगाती है। रियान और निमी ऐसे ही 5 साल के बच्चों की तरह लड़ने लगे थे। पूरे घर में एक बार फिर से बात फैल गई कि रियान और निमी कैसे बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। अंश के पास भी मिता आई, क्योंकि अब अंश ही दोनों को रोक सकता था।
वहीं अंश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था और उसके पास अभी भी अदिति थी और वो निमी के आने का ही वेट कर रहा था। भाई, मिता की आवाज़ सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मिता, तुम परेशान दिख रही हो। भाई, वो निमी और रियान लड़ाई कर रहे हैं और किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। मिता ने यह बोलकर अंश को शुरू से अंत तक की सारी बातें बता दी। मिता अंश को ऐसे बता रही थी जैसे दो बच्चों की कंप्लेंट उसके पेरेंट्स के सामने कर रही हो। अंश ने जब मिता की पूरी बात सुनी तब वो एक गहरी सांस लेने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। अंश मिता के साथ नीचे गया जहां रियान का रूम था। अदिति को इस वक्त मिता ने अपनी गोद में ले लिया था। अंश जैसे ही रूम के बाहर आया उसे दोनों की लड़ाई करने की आवाज़ बाहर तक आई। उसे सुनकर अंश जल्दी से अंदर गया और तेज आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है ये सब। निमी और रियान ने जैसे ही अंश की आवाज़ सुनी वैसे ही दोनों की हालत खराब हो गई। वो दोनों हमेशा अपनी लड़ाई में अंश की मौजूदगी को भूल ही जाते हैं। निमी ने अंश को देख के मासूम सी शक्ल बना के कहा, अंश देखिए ना, मैंने कितने प्यार से इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन ये कैसे कैसे बोल रहा है। निमी को यूं गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देख रियान उसकी एक्टिंग स्किल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या बात है निमी, तेरी एक्टिंग स्किल की बात ही अलग है। अंश सर को देखते ही मासूम सा चेहरा बना लिया। व्हाट डू यू मीन, मैंने कुछ नहीं किया है जिस वजह से मुझे कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो तू है जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मिल्क शेक में मैंने मिर्ची मिला दी हो। क्या भरोसा तेरा, शायद तूने मिर्ची मिलनी नहीं होगी मिलाने के लिए, इसलिए कुछ और ही मिला दिया होगा। रियान की बातें सुनकर निमी का वो मासूम सा चेहरा जो कुछ देर पहले अंश को देखकर बने थे वो फिर से एक बार गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, पता है मैंने बनाते टाइम तो ये सब नहीं सोचा था, लेकिन अब लग रहा है कि काश मैंने मिर्ची मिला दी होती। कसम से जब भी तू इस तरह मेरे से बात करता है तब जहर लगता है मुझे। हाँ तो भी मुझे कोई गेंदे का फूल नहीं लगती है, बल्कि चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा, रुक जा, अभी मैं तुझे भटकती हुई आत्मा बनाती हूँ। निमी इतना बोल के अपने आसपास कोई चीज़ ढूंढने लगी रियान को मारने के लिए। वहीं अंश ये सब देख के बोला, बस करो तुम दोनों। अंश के गुस्से से भरी आवाज़ सुन के दोनों शांत हो गए और निमी एक बार फिर से अंश को कुछ बोलने को हुई। तभी अंश ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा के बोला, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, सुबह सुबह घर को सब्जी मंडी बना के रख दिया। अंश मैं तो वो, निमी ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन अंश ने उसे बीच में रोक के गुस्से से कहा, शट अप। निमी जितना सुनना और देखना था मैंने देख और सुन लिया। अंश से डांट सुन के दोबारा कुछ बोलने की निमी की हिम्मत नहीं बची थी। वहीं रियान की बोलती तो अंश को इतना ज़्यादा गुस्से में देख के पहले ही बंद हो गई थी। वो तो नॉर्मली भी अंश के सामने कुछ नहीं कह पाता था और अभी तो अंश गुस्से में था। जब तक रियान यहाँ है तो मुझसे और उसके रूम से दूर रहोगी, अंश ने निमी की तरफ देख के कहा। फिर अंश ने मिता से बोला, जाके सेब को बुला ले आओ। मिता जब रूम में आई थी तभी दादी जी ने उसके हाथ से अदिति को ले लिया था और उसे लेके अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि इस शोर से अदिति रोने लगती। अंश के कहने पर मिता जल्दी से किचन में चली गई और सेब को बुला के लाई। सेब तो पहले ही समझ गया था कि उसे किस लिए बुलाया जा रहा है। रूम में जब वो आया तो देखा सामने अंश सोफे पर बैठा हुआ है और निमी और रियान मासूम बच्चों की तरह चुपचाप खड़े हैं। अंश ने उस सेब की तरफ देखकर कहा, मिल्क शेक में क्या है तुम्हें पता है? यस सर,
सेब ने तुरंत से अंश की बातों का जवाब दिया। वहीं अंश उसकी बात सुनकर बोला, क्या है जिस वजह से वो खराब हो गया? सर, हमने पनीर के लिए दूध निकाला था और उसमें नींबू मिला के रखा था। तभी निमी मैम आई और रियान सर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी और उसी फटे दूध से मिल्क शेक बना दिया। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। सेब की सारी बातों को सुन के सभी को सारी बातें समझ में आ गई कि आखिर क्या हुआ होगा। वहीं रियान ने जब सुना कि उसने फटे हुए दूध की मिल्क शेक पी ली थी, तो उसके फेस का एक्सप्रेशन देखने लायक हो गया था। मिता तो देख के हंसने भी लगी थी। देख लिया तुमने क्या हुआ था? तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती? अगर सुन लिया होता तो यह सब नहीं होता ना। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब से तुम दोनों मुझे एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। ये बोला इस रूम से निकलने को हुआ। तभी उसने सुना कि एक बार फिर से दोनों धीमी आवाज में लड़ाई कर रहे थे। जैसे रियान ने कहा, तुमने मुझे फटे हुए दूध की मिल्क शेक पिला दिया यार। हाँ तो शुक्र मना के फटे दूध की बनाई थी। अगर उन दोनों को लड़ता हुआ सुन के अंश ने तेज आवाज में कहा, निमी। हाँ हाँ, निमी डरते हुए बोली। अंश उसकी बात को सुनकर बोला, तुम चलो मेरे साथ। अंश अपने साथ निमी को लेकर आया और उसे बेड पर बिठा के बोला, क्या था वो सब? क्या था? निमी ने मासूम बनते हुए पूछा, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। अंश उसे ऐसे देख के आगे कुछ नहीं बोला और वहां से जाने लगा। यह देख के निमी को लगा कि अंश उससे नाराज तो नहीं हो गया है, जिस वजह से निमी उसके पास गई और बोली, आप मुझसे गुस्सा हो गए हो क्या? निमी की बात सुनकर अंश ने उसे देखा और बोला, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे ऑफिस जाना है। तुम दोनों की वजह से मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। अच्छा, ये बात है। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे नाराज हो गए हो। नहीं हुआ, बस तुम अपनी ऐसी हरकतें बंद कर दो। अंश ने प्यार से निमी के गाल पर हाथ रख के कहा। वहीं निमी अंश के गले लग के बोली, अब जल्दी आना ना प्लीज। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। अंश ने ये कहा और वहां से निकल गया। वहीं निमी भी उसके साथ नीचे गई। अंश के जाने के बाद निमी दादी के पास से अदिति को लिया और अपने रूम में जाने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रियान का मैसेज आया, जिसे देख के निमी बोली, अभी तो मेरे से इतने बुरी तरह से फाइट किया है और अब अपने रूम में बुला रहा है। मुझे तो लगता है कि यह पागल हो गया है। निमी को सुबह अंश की दी हुई वार्निंग भी याद आ गई, जिससे उसने कहा था कि दोनों को अलग ही रहना होगा। जिस वजह से निमी रियान के मैसेज को इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाने लगी। तभी एक बार फिर से रियान का मैसेज आया। तो दोस्तों, क्या है उस मैसेज का राज, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।